स्टार्ट करें बच्चे लोग? यस। चलो स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कम से कम मुझसे बात तो करो, कम से कम झूठ तो मत बोलो, कम से कम मुझे 1000 रुपए तो दो, कम से कम टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोलो। तो जब भी हमें बोलना पड़ेगा कम से कम, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम क्या सीखेंगे, किस वजह से वह जा रही है, किस वजह से आप लोग हंस रहे हो, या फिर किस वजह को किस कारण से बोल सकते हैं, है ना। किस कारण से वह रो रही है, किस कारण से वे झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें बोलना पड़ेगा किस वजह से या फिर किस कारण से, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। स्ट्रक्चर 3 में हम क्या सीखेंगे, मानो या ना मानो। मेरे माता पिता मेरे जिंदगी है, मानो या ना मानो आप मेरे मेंटर हो, मानो या ना मानो प्यार नहीं करता, मानो या ना मानो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो मानो या ना मानो, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 से। जब भी हमें बोलना पड़ेगा कम से कम, तो उसके लिए हम लगाएंगे एटलीस्ट और आगे का जो भी सेंटेंस रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, कम से कम मुझसे बात करो। जैसे कोई झगड़ा हो गया या फिर कोई एकदम चुपचाप बैठा है तो बोलते हैं ना कम से कम मेरे से तो बात कर। तो उस सेंस में क्या कहेंगे हम, एटलीस्ट टॉक टू मी, एटलीस्ट इसको एटलीस्ट टॉक टू मी मीन्स क्या होगा, कम से कम मुझसे बात तो करो। नेक्स्ट वन, कम से कम झूठ तो मत बोलो। जैसे कोई एकदम झूठ बोलता ही रहता है तो उसको बोलेंगे ना कम से कम झूठ तो मत बोलो। तो क्या बोलेंगे, डोंट लाई, एटलीस्ट डोंट लाई, कम से कम झूठ मत बोलो। कम से कम मुझे 1000 रुपए दो तो दो, है ना। जैसे अभी घूमने जाना है, मेला वेला लग रहा है कहीं कहीं, और 200 रुपए दे दिए प्रियंका को, है ना। तो क्या बोलेगी मम्मी से कम मुझे 1000 रुपए तो दो। तो क्या बोलेंगे, रुपीस, है ना। एटलीस्ट गिव मी 1000, ठीक है। नेक्स्ट वन, कम से कम टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोलो, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो, है ना। तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, कम से कम क्या करो, टूटी फूटी अंग्रेजी तो बोलो। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या कहता है, किस वजह से या फिर किस कारण से, ठीक है। किस वजह से वह जा रही है। जैसे यहाँ सब के सब पढ़ रहे हैं और कोई अचानक से चला जाए तो पूछेंगे कि नहीं किस कारण से या फिर किस वजह से वह जा रही है, किस वजह से वे लोग हंस रहे हैं। दांत दिखाते हैं गिगिल, है ना। तो फिर बोलेंगे ना क्यों हंस रहे हैं, किस कारण से हंस रहे हैं। तो किस वजह से या फिर किस कारण से जब भी बोलना पड़ेगा तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर विच रीजन। फॉर विच रीजन मीन्स किस कारण से या फिर किस वजह से। उसके बाद फिर क्या रहेगा हमारा सेंटेंस। लुक फॉरवर्ड, चलो फर्स्ट वन, किस वजह से वह जा रही है। तो क्या बोलेंगे, For which reason is he going? फॉर विच रीजन Is he going? इज सी Going. For which reason are you laughing? आर यू लाफिंग। किस वजह से आप लोग हंस रहे हो, तो क्या बोलेंगे, For which reason are you laughing? आर यू Laughing. लाफिंग। किस वजह से आप लोग या फिर किस कारण से आप लोग हंस रहे हो। थर्ड वन, किस कारण से वह रो रही है। For which reason is she weeping? weeping।
फॉर विच रीजन इज सी वीपिंग, किस वजह से या फिर किस कारण से वह रो रही है। नेक्स्ट वन, किस कारण से वे लोग झगड़ रहे हैं। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है और हम ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं ऐसे बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे? For which reason are they fighting? For which reason are they fighting? जब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जैसे यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कॉमा कर दूंगा ना, तो उसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो, फॉर विच रीजन, किस कारण से या फिर किस वजह से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या फिर कॉमा करोगे यहाँ पर और सी इज गोइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। क्या लगा रहेगा तो कॉमा रहेगा, तो उसमें भी एक सेंटेंस हो गया ना, वो कॉमा डाल दिया एक सेंटेंस हो गया, तो और एक साथ रहेगा तो फिर फॉर विच रीजन करके क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब को डालना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से अगर कॉमा करके बोलेंगे तो फॉर विच रीजन, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब, ठीक है। दोनों तरीके से बनेगा ये। चल नीता, मेक एग्जांपल। For which reason किस कारण से आप अंग्रेजी सीख रहे हो? For which reason are you learning English? ठीक है। किस वजह से आप गाना गा रहे हो? For which reason are you singing a song? नेक्स्ट वन, मानो या ना मानो मेरे माता पिता मेरी जिंदगी है। मानो या ना मानो आप मेरे मेंटर हो, तो जब भी हमें बोलना पड़ेगा क्या, मानो या ना मानो। तो उसको हम कैसे बोलेंगे देखते हैं। मानो या ना मानो को बोलने के लिए Believe or not? बिलीव और नॉट मीन्स क्या होगा, इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 1, मानो या ना मानो, तो क्या करेंगे, Believe or not? बिलीव और नॉट। My parents, my life. माई पेरेंट्स आर, माई Parents are पेरेंट्स आर माई लाइफ। नेक्स्ट वन, मानो या ना मानो आप मेरे मेंटर हो, कैसे बोलोगे, believe or not? You are my guide. मेंटर, मेंटर को मेंटर ही बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अरे जो गाइड करता है ना किसी चीज के लिए, या फिर हम जिससे प्रेरणा लेते हैं कि मेरे को इसके जैसे बनना है, उसको मेंटर कहते हैं। अब जैसे किसी भी चीज के लिए आपको हमेशा गाइड करता रहेगा कोई इंसान, वो बन गया आपका मेंटर। या फिर आप उसको मेंटर मानोगे तो वो खुद नहीं बोलेगा कि मैं आपका मेंटर हूँ। मेंटर एक्चुअली वो मेंटोर होता है। क्या होता है, Mentor. तो क्या बोलेंगे, बिलीव और नॉट, यू आर माई Mentor. मेंटोर। नेक्स्ट वन देखो तो, मानो या ना मानो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कौन सी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव। शुरू में क्या लगाएंगे, Believe or not? बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो। आई डू नॉट लव यू, ठीक। नेक्स्ट वन, मानो या ना मानो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, शुरू में लगाएंगे Believe or not? बिलीव और नॉट। वी कैन speak English. स्पीक English. इंग्लिश। मानो या ना मानो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या सीखा, खड़ी हो। मानो या ना मानो मैं खाना बना सकती हूँ, Believe or not? I cook. आई कैन। I can cook. Believe or not?
I can speak English or not. You are my brother. नेहा, मानो या ना मानो हम अच्छे दोस्त हैं। Believe or not, we are good friends.